Hey guys, praise the Lord to all. This is me, Ishuka, and you are watching Rejoice in Christ, LFC Church, Delhi. I welcome you to all in our channel again. So आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चल सकते हैं, और अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं सो हमें क्या आइडेंटिटी मिलती है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसकी 14वीं आयत हमें क्या बताती है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। सो पहली चीज, परमेश्वर की आत्मा के चलाए जितने लोग चलते हैं। परमेश्वर के आत्मा के चलाए हमें कैसे चलना है, हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए कैसे चलना है, पहले हम ये सीखेंगे। और हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा दूसरी आयत, जो इसमें हमें बता रही है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके पुत्र हैं। सो पहले हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए कैसे चल सकते हैं। हमें अपने शारीरिक मन को, हमें अपने कार्नल माइंड को जो है मारना है। क्या करना है? मारना है। हमें अपने पाप को, पाप हमसे कौन कराता है? पाप हमसे हमारा शरीर करवाता है, हमारा कार्नल माइंड करवाता है। हमें अपनी बातों पर ध्यान नहीं देना। जो हमारा मन कहता है, जो हमारा दिमाग कहता है, हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना, परंतु जो आत्मा हमें करने से कहता है हमें उस पर ध्यान देना है, और जो आत्मा हमें बोलता है हमें वो करना है। क्योंकि शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, पर सही कौन है? आत्मा है, स्पिरिट है। कौन सा स्पिरिट? होली स्पिरिट, जो हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन पवित्र कैसे रखना है, हमें अपना जीवन निष्कलंक कैसे रखना है, हमें अपना जीवन पाप फ्री कैसे रखना है, हमें अपना जीवन सिन फ्री कैसे रखना है। पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है। अगर हम पवित्र आत्मा की बात मानते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब तक हमारा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेगा तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो हमें चाहिए कि हम अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना अनंत काल का जीवन है और शांति है जो परमेश्वर हमें देता है। शांति जो परमेश्वर के पास खुद है, जो परमेश्वर खुद है वो हमें परमेश्वर देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। क्या है? शांति का राजकुमार है। शांति वो है जो वो खुद है, जो वो हमें देता है। और हमें चाहिए कि हम उसकी आत्मा के अगुवाई में चले और उस शांति को जो वो खुद है हम उसे पाए, और उस अनंत काल के जीवन को जो वो चाहता है हमें देना हम उसे रिसीव करें। सो हम उसे कैसे रिसीव कर सकते हैं? जब तक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे तो हमें मृत्यु मिलेगी। सो हमें मृत्यु के भागी नहीं होना, हमें वो अनंत काल का जीवन और वो शांति पानी है जो परमेश्वर हमें देता है। सेकंड चीज, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम उसके पुत्र कहलाते हैं। पुत्र होने का मीनिंग इसमें यह है कि अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो क्वालिटी, जो नेचर, जो बिहेवियर प्रभु यीशु मसीह का है वो हमारे अंदर भी आए। वही क्वालिटीज, वही नेचर, वही बिहेवियर हम भी एग्जिबिट करें। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा रूप उस यीशु मसीह के नाई होना चाहिए। हमारा नेचर उस परमेश्वर के समान होना चाहिए। दीन, नम्र, अपने आप को शून्य रखना, तभी है हम उसके पुत्र कहलाएंगे। सो हमें अपने जीवन को, अपनी लाइफ को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना है और उसके पुत्र कहलाना है। क्योंकि ये उसकी दया है हम पर कि हम उसके पुत्र कहलाए गए हैं, और ये उसका प्यार है हम पर कि हम उसके पुत्र कहलाए गए हैं। क्योंकि उसने हमारे लिए उस क्रूस पर लहू बहाया। जो क्रूस की मृत्यु हमारी थी उसने वो सही, उसने अपने इन हाथों पर कीलें ठुकवाई ताकि हम क्षमा किए जाएं। उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहना ताकि हमारे पाप जो है क्षमा किए जाएं। क्या किए जाएं? क्षमा किए जाएं।
हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने वो मृत्यु सही। सो हमें भी उसके क्रूस को, उस लहू को याद करते हुए क्या करना है? याद करना है और हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है और उसकी आत्मा के चलाए चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बोलता है कि जब हम उसकी आत्मा के चलाए चलेंगे तो है हम उसके पुत्र कहलाएंगे। सो हमें उसकी आत्मा के चलाए चलना है और उसके पुत्र कहलाना है और उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना है जो वो हमें देना चाहता है। सो ये मेरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप जो वचन परमेश्वर आपको दे रहा है, आप उससे बात करना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आप उसको समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। सो आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, आपकी अगुवाई में चलते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे मेरे यीशु राजा, हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और आपके पुत्र कहलाएं प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे यीशु राजा, प्रभु जी हमें वो सामर्थ्य दे प्यारे पिता परमेश्वर कि हम अपनी लाइफ में से पाप को छोड़े। प्रभु जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप उन एक एक जन को आशीषित करें, उनके घरों को आशीषित करें और ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। So guys, I hope you like this video, and if you like this video, so please leave a comment, like and share, and do subscribe our channel for more updates. Please subscribe our channel. So bye guys, praise the Lord to all. Thank you.